बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि हेमिस्फीयर से क्या मुराद है। निसफ कुर्रा जिसे हम कहते हैं ना, कि जब मौसमियात की बात की जाती है तो ज़मीन पूरे रूए ज़मीन के हवाले से, ज़मीन क्योंकि गेंद की तरह गोल है, तो इसके दो हिस्से शुमाल की, जो इक्वेटर के ख़त इस्तवा के शुमाल की तरफ का हिस्सा है उसके नार्दर्न हेमिस्फीयर, जो ख़त इस्तवा से जनूब की तरफ है उसे सदर्न हेमिस्फीयर। तो बात यह है कि शर्कन गर्बन जो है ना, ये तो इक्वेटर इनको दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। मौसमी वाले से तो यही है, लेकिन अगर शुमालन जनूबन देखा जाए ना, तो मेरिडियन लाइन से मशरक की तरफ और मगरब की तरफ जो कि 360 दर्जे लैटिट्यूड है, तूल बलद के हवाले से, तो वे फिर ये भी कहा जा सकता है मेरिडियन लाइन से मशरक की तरफ जो है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और उससे मगरब की तरफ जितने ममालक हैं वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। लेकिन तुलल बलद लैटिट्यूड के हवाले से बाद में अलग बात की जाएगी। आज सिर्फ हम शुमाली और जनूबी निसफ कुर्रे के हवाले से हमें इन दो हेमिस्फीयर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जनूब में जो है ना ज़्यादातर समुंदर वाक़ हैं, ऐसे समुंदर जिनके असरात जो है ना शुमाल में खुश्की के ऊपर, जो कि खुश्की 65 से 70% तक जो है ना ये नार्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। ज़्यादातर ममालिक जो है दुनिया के वो नार्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, जिसमें सारा का सारा यूरोप जो है ये नार्दर्न हेमिस्फीयर है। ज़्यादातर अमरीकी ममालिक बेशतर जो है ना शुमाली सेंट्रल अमेरिका से लेकर कनाडा तक जो है ना ये सब शुमाली अमरीका में, अफ्रीका का बेशतर हिस्सा जो है ना वो शुमाल में आता है। अफ्रीका एशिया भी ज़्यादातर जो है ना ये शुमाली निसफ कुर्रे में नार्दर्न हेमिस्फीयर, बल्कि पूरी दुनिया की जो आबादी 87% आबादी जो है ना वे नार्दर्न हेमिस्फीयर में ही वाक़ है। जबकि मौसम पर असरअंदाज होने वाले ज़्यादातर समुंदर या बहरुल काहिल जो है उसका मेजर पोर्शन जो है ना वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, जनूब में आता है। तो इनको चूंकि रिपीटेडली मौसम की वीडियोस में बात की जाती है, इस हवाले से थोड़ी तफसील बताई जाती है कि बर्रे-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये तो सदर्न हेमिस्फीयर में है। हाँ जी, बर्रे-ए-आज़म अंटार्कटिका वहाँ पे तो खैर आबादी नहीं है। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है ना वो और जनूबी अफ्रीका के 10-12 ममालिक वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो इक्वेडोर के, आप समझ लें कि इक्वेडोर के से लेकर जनूब की तरफ तो वहाँ बेशतर ममालिक जो है ना ये 25-30 के करीब, अर्जेंटाइन, ब्राज़ील और चिली वगैरह, ये सब सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। तो बाकी रहा कि ज़मीन का महवर, क्योंकि अपनी ज़मीन जो है ना अपने एक्सिस के ऊपर जो है ना ये थोड़ा तिरछा इसका ऑर्बिट है, इसका जो मदार है ना उसके ऊपर ये तिरछा मदार है इसका, 23.4 डिग्री के एंगल के ऊपर होने की वजह से ना, जब शमाल में सर्दी का मौसम होता है तो जनूबी निसफ कुर्रे में जो है ना ये पूरी दुनिया के ऊपर एक जैसा मौसम नहीं होता। तो जनूबी निसफ सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ना वहाँ पे गर्मी होती है। तो जब इस शमाल में सर्दी हो तो वहाँ पे गर्मी, जब शमाली निसफ कुर्रे में गर्मी हो तो जनूबी निसफ कुर्रे में सर्दी होती है। तो इसी तरह वेस्टर्न करंट्स जो है ना, वेस्टर्न करंट्स का जी मूवमेंट जो है ना ये नार्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ना ये मगरब से मशरक की तरफ ये हवाएं चलती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में मशरक से मगरब की तरफ चलती हैं। तो बात यह है कि मौसमी अवामल के तनाज़र में जब भी बात की जाती है ना तो उनका पूरी अर्थ के हवाले से, पूरे ग्लोब के हवाले से एक वसी तर तनाज़र में जो है ना इसको देखना चाहिए।